हेलो दोस्तों, डुल्लू स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम चोली कट ब्लाउज बनाएंगे। इसके लिए हम दो तरह की टुकी लेंगे। उसकी लंबाई 5 और चौड़ाई रखेंगे इसका हम 4.5 इंच और इसकी लंबाई 5.5 इंच। इसको हम इस तरह से काट कर पहले से ही रखे हुए हैं। अब ये दूसरा लेंगे। इसकी चौड़ाई है 6 इंच और इसकी लंबाई है 4.5 इंच। अब हम इसको इस तरह से दो टुकी तैयार किए हैं। इसको हम गले पर रखेंगे पहले टुकी को, और टुकी को रखने के बाद इसको हम चौक से इसको हम इस तरह से इसको हम टिक मार कर लेंगे और फिर इसके नीचे की ओर टिक कर कर, जैसे बेल्ट ब्लाउज में हम नीचे की ओर लगाते हैं टिक मार्क, उसी तरह से लगाकर काटेंगे। और दूसरा हम इसके ऊपर दूसरी चोली का ड्राफ्ट सेट करेंगे, जिसमें हम इसको गला का टिक लगाकर नीचे से गोलाई का हम इसको टिक लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हम इस तरह से इसको दोनों टुकी को सेट कर कर रख लिए हैं। अब इसको हम नीचे की ओर से काट लेंगे। नीचे की ओर से काटने के बाद अब हम इसको टुकी के लिए इसको हम इस तरह से इसको काट लेंगे। अब इस टुकी को, ये हमारा गले का टुकी हुआ, इसको हम इस तरह से गला के लिए काट लेंगे और नीचे से इसके गोल आकार में नीचे की टुकी को काटेंगे। ये हमारा कपड़ा 80 सेंटीमीटर रहता है, उसी में हमको पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये जो हमने शोल्डर की कटिंग की है उसके लिए जो उसमें से कपड़ा निकला है उसको हम नीचे की ओर टुकी लगाएंगे। इसको हम इस तरह से टिक कर कर थोड़ा तीर के निशान के तरह इसको हम काट लेंगे इस तरह से। अब इसको काटने के बाद हम इसको नीचे की ओर इसमें हम इसी को सेट करेंगे। आइए पहले हम इसको सेट करते हैं किस तरह से हम इसकी सिलाई लगाते हैं। ये हमारा नीचे का हुआ जो हम शोल्डर में से निकाले हुए थे, और ये हमारा टुकी है। अब इसको हम नीचे से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और उसमें हम इसको सेट करेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोनों पे। इसको उल्टा की तरफ मोड़ कर और फिर इस पर हम नीचे से इसकी सिलाई लगाएंगे। अब इसकी सिलाई लगाने के बाद हम इसको बीच से धागा काट कर इसको हम खोल कर, आप देखिए इस तरह से दोनों को हम रख लेंगे और फिर ऊपर का जो हमने काटा है चोली उसको हम बीचों बीच इस तरह से बीचों बीच टिक कर कर हम इसको लगाएंगे सिलाई इसके ऊपर। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इसको बीचों बीच हमें सिलाई कर कर लगाना है, जिस तरह से हमारा पूरा सेंटर बीच में हो इसका। और दोनों बगल से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम एक बराबर में काट लेंगे। इस तरह से बीचों बीच हमें इसको सिलाई लगाना है। इस तरह से हम इसको दोनों में सिलाई लगाकर और इसके दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। देखिए, ये साधारण चोली कट ब्लाउज है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। इसको हम आराम से इसको इस तरह से ड्राफ्ट बनाकर इसको हम काट कर इसको सेट कर सकते हैं। इसमें हर एक ड्राफ्ट बनता है 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच। इसको हम इस तरह से इसको गले की तरफ से जो हमने साइड का निकाला है उसमें गले की तरह से इसको हम इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बीच का चोली जो है जो हमने इस बगल से इसको सेट कर दिया है। अब इसकी एक सिलाई तो हमने लगा ली, अब दूसरी सिलाई भी हमें लगाना है।
जब तक हम दूसरी सिलाई लगाते हैं दोस्तों, आप लोग थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए हमारा ब्लाउज आपको कैसा लगा। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम आगे से हल्का इसको कट कर लेंगे, थोड़ा तिरछा कर कर, जैसे हम बेल्ट ब्लाउज में कटिंग करते हैं आगे से और उसके नीचे हम बेल्ट लगाते हैं, उसी तरह से हमको भी इसमें बेल्ट ब्लाउज की तरह इसको नीचे से सेट करना है, इस तरह से। पहली हम एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इस पर दूसरी सिलाई भी लगाना है। इस तरह से दूसरी सिलाई। अब हमें दूसरी सिलाई लगाने के बाद जैसे साधारण ब्लाउज में हम दोनों तरफ बटन पट्टी लगाते हैं, उसी तरह से हम इसमें भी वैसे ही बटन पट्टी लगाएंगे दोनों बगल से, इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे आगे का चोली कट ब्लाउज तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हमारा पूरा चोली कट ब्लाउज तैयार है। आपको कैसा लगा बताइए।